वेलकम बैक टू दी गाइस। स्वागत है जैसा कि आप सभी का। हमने पिछली वीडियो में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में हमने कुछ आपको जो है फार्मूले बता दिए थे जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर वीडियो को वॉच करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ना अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वीडियो को जरूर देखें, ताकि हम जीरो लेवल से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप जो है M2 में बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने आपको फार्मूला पहले बता चुकी है, एक बार और आप यहाँ पर बता देते हैं। इसका फार्मूला क्या रहता है, dy अपॉन dx प्लस p इक्वल टू py इक्वल टू यहाँ होता है आपका q। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू रहती है वो आपको पहले समझनी होगी। सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें जो इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, इस इक्वेशन में आपको जो है सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी होगी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले हम। तो इसे हम चाहे तो थोड़ा मिटा देते हैं ताकि स्पेस हमें यहाँ पर मिल जाए। तो आप ये क्वेश्चन जो है इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, फार्मूले इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो उससे वीडियो को रोक कर आप फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर हम सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे हम क्या लिखेंगे, द हेयर आप लिख लीजिए द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। ठीक है, देन इसके बाद जो है आपको इसी तरीके से इसे लिख देना है, और हम चाहे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। देन हम A to Z सॉल्यूशन बताएंगे, आप बेसिक क्वेश्चन बताएंगे कुछ इस तरीके से, फिर आपको वैल्यू वाले भी क्वेश्चन बताएंगे जिससे आपको यहाँ से डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो वो फार्मूला हमने बताया उससे कंपेयर करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया y के साइड में p रहता है एंड इक्वल टू में जो आएगा यहाँ कॉन्स्टेंट वो रहेगा q। तो यहाँ पर जो p की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप लिखेंगे तो हम यहाँ पर आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कंपेयरिंग y लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं कंपेयरिंग विथ लीनियर डिफरेंशियल या लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कंपेयरिंग विथ, और आपको प्रॉपर नोट बनाना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर्स की इक्वेशन भी बोलते हैं, तो आपको जो है इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। एंड देन इस तरीके से आप हो जाएंगे। इससे हमने कंपेयर कर लिए। ठीक है, कंपेयर करने के बाद हम p की वैल्यू रखेंगे। तो p की वैल्यू क्या है, y के साइड में यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 यहाँ पर हम रख लेंगे। देन कॉमा q की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी दी है तो q की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं। वैल्यू मिलने के बाद हमने जैसा कि आपको बताया था IF निकालना रहता है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हम IF निकालेंगे। तो IF निकालने क्या रहता है, तो E ऑफ इंटीग्रेशन PDX। ठीक है, E PDX। तो इसकी जो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे नीचे, तो आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका E इंटीग्रेशन ऑफ PDX। तो यहाँ पर 1dx रहेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका e की पावर x। ठीक है, आपको फार्मूले याद कर लेने, 12th के फार्मूले भी यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, देन नीचे स्टेप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम कहेंगे आप कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लिख देते हैं द रिक्वायर सॉल्यूशन इज, रिक्वायरमेंट मतलब जो रिक्वायर की जा रही है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं द कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा कंप्लीट सॉल्यूशन इज। इस तरीके से इतना आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद हम इधर के पोर्शन में आपको बताते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरीके से मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम कंप्लीट सॉल्यूशन अगर करेंगे तो यहाँ पर फार्मूला आपको पता होगा कंप्लीट सॉल्यूशन का, y ऑफ IF का फार्मूला रहता है जिस तरीके आप देखेंगे ये हो जाएगा। देन आप इस तरीके से इक्वल टू लेके यहाँ पर इंटीग्रेशन सबसे पहले किसका हुआ था, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF का रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका IF, कोष्टक बंद हो जाएगा आपका। देन इसके बाद हो जाएगा आपका dx प्लस सी। तो ये फार्मूला आपका रहता है बेसिकली। वो फार्मूला ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में बताया, तो उन फार्मूले को आप प्रॉपर अपने नोटबुक में कर लीजिए ताकि आपको है ना प्रिपरेशन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इनटू यहाँ पर हो जाएगा आपको जो है IF की वैल्यू EDEX थी तो हम यहाँ पर EX रख देंगे। देन इक्वल टू आपका हो जाएगा, एंड इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन ऑफ Q की वैल्यू जो आपने देखी थी तो 1 थी, तो हम यहाँ पर 1 रख देते हैं इंटू EDX IF की वैल्यू है तो EX हो जाएगा। EX के बाद DX यहाँ पर वैसा के वैसा लिखेंगे, देन प्लस C कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। देन इसके बाद ये कांस्टेंट वाला है वो अलग था Q वाला। ठीक है, ये कांस्टेंट इक्वल टू में जो आएगा वो हम Q मानेंगे। ठीक है, और ये C अलग है। ठीक है, इस तरीके से ये आएगा आपका y इंटू EX इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करने में ये इंटू 1 होगा तो EX हो जाएगा। DX इसका जब डिफ्रेंशिएट करते हैं हम EX का तो इसका डिफ्रेंशिएट भी EX ही आता है, प्लस C वैसा का वैसा लिख दीजिएगा।
ये आंसर बन चुका है। यहाँ पे आप y की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो आप देखेंगे y की वैल्यू इक्वल टू में आएगा आपका 1, ठीक है, 1 प्लस आपका हो जाएगा c e की पावर माइनस x, ठीक है। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर वैल्यू कैसी है आपको समझना होगा। तो ये इधर साइड में इंटू में है तो हमने इस साइड का भागित कर दिया, मतलब बटे में लिया, तो ये ई एक्स कट गया, बचा यहाँ सी, तो ये सी से इंटू होगा, यहाँ पर माइनस में चला गया, सी इंटू हो गया ई की पावर माइनस एक्स, या पक्षांतर इधर कर देंगे तो भी इस तरीके से आंसर आ जाएगा। दो तरीके से हम आंसर ला सकते हैं। इस तरीके से ये पहला सॉल्यूशन आपका हो चुका है। एंड आप देख सकते हैं तो प्रॉपर हमने सॉल्यूशन आपको बताए हैं जो कि आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का रहने वाला है। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पिछले कुछ प्रीवियस ईयर में जो है आरजीपी एग्जाम में। एंड अगर हम देखें अदर क्वेश्चन जो कि इस क्वेश्चन पर डिपेंडेंट रहने वाले हैं तो हम उन क्वेश्चनों को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेकंड हम क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि आपके इसमें वैल्यू दी रहेगी, जो कि आपके लिए यहाँ पर सॉल्यूशन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे एंड देन इसके बाद हम अदर क्वेश्चन पर चलने वाले हैं, ठीक है। तो प्रॉपर कुछ वीडियो को देखिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जीरो लेवल से हम यहाँ पे जो पढ़ाने की हमने जो प्रण लिया है उसमें आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। तो प्रॉपर आप वीडियो को शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों के पास। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमने निकाला जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। 2007 में ये क्वेश्चन आया था और 2018 में आया था मई के पेपर में, ठीक है। देन इसके बाद सबसे पहले आपको जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हम लिखेंगे। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप देख सकते हैं इस तरीके से सॉल्व करना है। ये भी पी और जो है डी वाई अपॉन डी एक्स पी डी एक्स हो जाएगा। पी की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे, देन ये सी की क्यू की वैल्यू ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। प्रॉपर वीडियो को देखिएगा, ए टू जेड सॉल्यूशन देने वाले हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है। या तो आप नहीं भी लिखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आप पी डी एक्स भी निकाल सकते हैं, बट इससे अगर आप लिखेंगे तो आपका इंप्रेशन सही रहेगा कॉपी में एंड देन आपको जो है इसमें स्टेप बढ़ जाएगी और आपकी जो कॉपी बनने में आपको आसानी भी रहेगी, ठीक है। तो आप सबसे हम लिख लेते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इस तरीके से लिख सकते हैं जिससे आपकी कॉपी में थोड़ा सा लुक आ भी जाएगा, ठीक है। देन आप देखिए इस तरीके से लिख लीजिए एंड लिखने के बाद आपको जो है इस वैल्यू को जिस तरीके से हमको इक्वेशन को यहाँ पर नीचे लिख लेनी है, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन ये आपको हो जाएगा एक्स इक्वल टू आपको हो जाएगी एक्स की पावर 2, ठीक है। आप देखेंगे ये हो जाएगा। देन इसके बाद हम यहाँ पर लीन बेनिट्स इक्वेशन लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने बताया था कंपेयरिंग विथ लीन बेनिट्स इक्वेशन, हम लिख लेते हैं कंपेयरिंग विथ लीन बेनिट्स इक्वेशन, ठीक है। तो लीन बेनिट्स आप लिख सकते हैं, प्रॉपर आप लिखिएगा ताकि यहाँ पर स्पेस कम है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर दिक्कत ना हो और आप आसानी से क्वेश्चन को कंप्लीट कर सके। कंपेयरिंग विथ लीन बेनिट्स। देन सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ पर क्यू की वैल्यू निकलेगी। क्यू की वैल्यू अगर हम देखें तो क्यू की वैल्यू हमको यहाँ पर एक्स का स्क्वायर मिली थी। एक्स का स्क्वायर मिलने के बाद इंटू आपका एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, मतलब क्यू की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर थी यहाँ पर रखी हमने एक्स स्क्वायर इंटू जो आई एफ इंटू में रहता है तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो ये हो जाएगा वाई ऑफ एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा इसकी जब हम इस तरीके से एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी इस तरीके से आपको लिख लेना है। लिखने के बाद जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो इंटू होगा जब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का तो एक्स का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। देन इस तरीके से आपका एक्स का क्यूब डी एक्स प्लस सी, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा आपका वाई इंटू एक्स रहेगा इक्वल टू हो जाएगा आपका जो कि इस तरीके से वैल्यू रहेगी। तो आपको जो है वाई इंटू एक्स की अलग अलग वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी आपको हो जाएगा तब इसका इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन जब होता है तो ऊपर की पावर बढ़ जाती है और नीचे जो है मेन पावर नीचे आ जाती है। मतलब क्या रहेगा यहाँ पर हो जाएगा आपका m प्लस n वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो जाएगा आपका x की पावर 4 अपॉन 4, ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा c। या और अगर हम देखें तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, और अगर हम देखें तो y के इक्वल टू में अगर सॉल्यूशन लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका x का क्यूब, ठीक है, प्लस 4 क्योंकि ये इंटू में है तो बटे में जाएगा, जब ऊपर से कटेगा तो यहाँ से 4 में से 3 बचेगा, ठीक है, प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगी पावर x माइनस 1 क्योंकि तब बटे में जाएगा तो इसके बटे में जाएगा, इसके बटे में जाएगा तो यहाँ से ये कट जाएगा, बट यहाँ से नहीं कटेगा तो ये माइनस एक्स की पावर ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लास्ट सॉल्यूशन रहेगा। इतना आप चाहे तो अपनी नोटबुक में बना सकते हैं और बेहतरीन तरीके से हम जीरो से लेवल टू हीरो लेवल तक आपको ले जाने वाले हैं। तो प्रॉपर वीडियो को वॉच करें, देन आपको A to Z सॉल्यूशन बताएंगे, हर तरीके के क्वेश्चन बताएंगे। हमने जो आप देखेंगे
कि जो है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो आपको क्या करना है। बेसिक हमने फॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन भी आपको पहले बता चुके हैं। आप चलते हैं एक न्यू टाइप्स के क्वेश्चन पर जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है आपके आरजीपीवी एग्जाम में। सो गाइस थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो आप रहेगा कुछ इस टाइप से अगर वैल्यू आती है यहाँ पर y के इंटू में इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी या इक्वल टू में साइन x आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपको वहाँ पर क्या करना होगा, ठीक है, वहाँ पर आपको क्या करना है, प्रॉपर देखना है किस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा जो कि आपके लिए सॉल्यूशन रहेगा। जीरो लेवल से हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर M2 में किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर लिख लें तो हम लिखेंगे यहाँ पर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। या तो आपको अगर लिखना है तो ही लिखे, ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इससे जो है आपको एक लुक बनता है कॉपी में और आपके लिए नंबर आने के फुल चांस रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, इस वैल्यू जिस तरीके से फॉर्मूला लिखा उस तरीके से आपको लिख लेना। देखेंगे तो हमने यहाँ पर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, देन इसके बाद इक्वेशन लिखी नेक्स्ट स्टेप पे, देन नेक्स्ट स्टेप में पी क्यू की वैल्यू निकाली। तो पी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2/x, कॉमा आपको देखेंगे क्यू की वैल्यू साइन एक्स। यहाँ पर आई एफ निकालेंगे तो आई एफ में आपको हो जाएगा पी डी एक्स, ठीक है। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, वैल्यू पुट करने के बाद आपको सॉल्यूशन बन जाएगा जो कि आपका ई 2/x dx हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, तो इसकी जो आंसर यहाँ पर बन गया यहाँ पर लिख देते हैं हम आंसर, ताकि आपको सॉल्यूशन में दिक्कत ना हो। प्रॉपर वीडियो को देखें, फुल्ली वॉच करें। आपको A to Z जीरो लेवल टू हीरो लेवल हम यहाँ पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि M2 में जितना हो सके आप क्लियरी तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो आप देखेंगे तो इसका जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये आपको देखेंगे ई और 1/x का जो फार्मूला रहता है, तो सबसे पहले जो आएगा आपका E2 हो जाएगा यहाँ पर log n यक्स, ठीक है। जिनको फार्मूला नहीं पता है प्रॉपर पढ़ लीजिए, नहीं तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे, ठीक है। देन इसके बाद हम इसको सॉल्व होगा तो हो जाएगा आपका ई लॉग एक्स का स्क्वायर, ठीक है। देन लास्ट में आपका आंसर बन जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इतनी फॉर्मेलिटी यहाँ पर रहेगी, वो भी फार्मूला बेस। इसके बाद हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे। तो कंप्लीट सॉल्यूशन में हम लिख देते हैं सी एस मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन। आई एफ का यहाँ पर जो देखेंगे आप कंप्लीट सॉल्यूशन का फार्मूला रहता है वाई इंटू आई एफ, ठीक है। वाई ऑफ आई एफ तो हो जाएगा आपका इक्वल टू, देन इसके बाद यहाँ पर फार्मूला रहता है इंटीग्रेशन जो कि रहेगा आपका क्यू इंटू ऑफ आई एफ, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये फार्मूला रहता है, फार्मूले प्रॉपर आपको याद होने चाहिए। देन आप अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रॉपर वीडियो को देखें। सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हम सेकंड इस साइड में पूरा सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपको हेल्पफुल रहेगा और आपके यहाँ डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट जो है इक्वेशन की तरफ मूव करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लगता होगा कि आई होप आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करें ताकि हम इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझा सकें। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करना है ताकि स्टार्टिंग से ही आपको जो है डीपली हम पढ़ाने की कोशिश कर सकें, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे तो y इंटू जो है आई एफ की वैल्यू ई एक्स स्क्वायर हमने निकाली है, यहाँ पर रखना आपको एक्स का स्क्वायर, ठीक है। देन इसके बाद आपको जो रहेगा यहाँ पर इक्वल टू में लेना है क्यू की वैल्यू साइन एक्स है, तो जो कि हम रखेंगे यहाँ पर साइन यक्स, ठीक है। आपका हो जाएगा साइन यक्स इंटू यक्स का स्क्वायर, ठीक है। देन ये हो जाएगा आपका प्लस सी डी एक्स प्लस सी। देन इसके बाद अगर देखें तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो आपका ये एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा देखें तो, और ये हो जाएगा वाई बाद में इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू, ठीक है। यहाँ पर हमने फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि आपको आराम से या प्रॉपर ही दिक्कत ना हो, ठीक है, अच्छे से आप कर सकें। इसका जब हम इसका सॉल्यूशन अगर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो एक्स स्क्वायर जो है इस तरीके से बाहर आएगा एक्स स्क्वायर इंटू, पहले इसका होगा तो ये हो जाएगा साइन का माइनस कॉस हो जाएगा, ठीक है। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू माइनस कॉस यक्स ऑफ डी एक्स प्लस सी, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू बनेगी। वैल्यू बनने के बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पर जो रहेगा आपका एक्स का स्क्वायर इंटू ये वाई वैसे का वैसा ही रहने वाला है। देन इसके बाद एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये इंटू में हो जाएगा आपका कॉस यक्स। कॉस एक्स होने के बाद आपका हो जाएगा प्लस 2, यहाँ से हम बाहर ले लेंगे जो कि कॉन्स्टेंट रहता है, एंड इक्वल टू में ये एक्स इंटू हो जाएगा, तो एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन जब होगा तो कॉस का हो जाएगा साइन एक्स। साइन एक्स होने के बाद क्योंकि माइनस में था तो माइनस यहाँ पर लगा लेंगे। देन फिर इंटीग्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है जो कि आपका रहेगा 1 इंटू साइन यक्स
यहाँ आपको आप लिखना फिर नीचे dx प्लस सी, ठीक है, ये पूरी प्रॉपर वैल्यू हो जाएगी। देन इतना सॉल्यूशन बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, यहाँ पर जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू में आपका रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा ही लिख देना है, देन इंटू कॉस एक्स वैसा का वैसा लिख देना है आपको, प्लस 2x हो जाएगा आपका साइन यक्स, ठीक है, 2x प्लस साइन यक्स प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 कॉस एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन होगा तो कॉस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस एक्स यहाँ पर हो जाएगा लास्ट में प्लस सी, ठीक है। देन इस तरीके से प्लस सी हो जाएगा, ये माइनस नहीं है, डेस लगाया हमने, ठीक है। देन इसके बाद जब कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा तो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका जो ऊपर सॉल्यूशन बनेगा, तो यहाँ पर 2 को हम कॉमन लेंगे, 2 बाहर हो जाएगा, इस तरीके से 2 और ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, तो हम इसे कोष्टक में कर लेते हैं और देन आपको कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फुल्ली सॉल्यूशन ये बन चुका है। आप देखेंगे तो फुल्ली सॉल्यूशन हमने आपको बता दी किस टाइप से हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमने आई एफ की वैल्यू रखी एक्स स्क्वायर, देन इसके बाद हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने पर आपको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, एक्स स्क्वायर पहले किया साइन एक्स फिर डी एक्स प्लस सी, देन इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू पुट करी, एक्स स्क्वायर हो गया बाहर, देन इसके बाद पहले इसका इंटीग्रेशन हुआ तो माइनस कॉस एक्स हो गया, ठीक है, माइनस फिर इसका हो जाएगा 2 का होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x प्लस इंटू फिर इसका दोबारा से होगा तो माइनस कॉस एक्स प्लस यहाँ पे लिखा, देन डी एक्स प्लस सी लिख दिया। इसके बाद देन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाहर हुआ क्योंकि कॉस से इंटू हुआ था, एंड कॉस एक्स प्लस 2 बाहर होगा, एक्स यहाँ पर हो जाएगा, इसका अंदर इंटू होगा तो ये जाएगा जो कि इंटीग्रेशन लगा हुआ था, इंटीग्रेशन होगा तो आप देखेंगे कॉस का साइन एक्स हो जाएगा, माइनस इसके बाद आपको हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ पर लगा हुआ तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू साइन एक्स, 1 इंटू साइन एक्स का होगा, ठीक है। फिर इसके बाद फिर होगा या डेस लगा हुआ डी एक्स प्लस सी हो जाएगा यहाँ। इसके बाद आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस सी। ये आपका कंप्लीट यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है। इस तरीके से लीनियर डिफरेंशियल के हमने कुछ टाइप्स देखे, जो कि आपके 3 टाइप्स हमने देखी है, जो कि आप देखेंगे सबसे पहले सिंपल फॉर्म देखा, देन इसके बाद हम बटे में अगर क्वेश्चन आता है तो वो देखा, देन बटे के इनटू में अगर आता है इस टाइप से क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट सॉल्यूशन देखा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको और किसी टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, उस टाइप से भी आपको बता देंगे कि किस तरीके से आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जब तक जय भारत। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके एंड सभी के पास शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी 0 लेवल टू हीरो लेवल तक यहाँ पर पहुँच सकें और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।